तो इंदौर जिला कोर्ट ने बाड़मेर के चर्चित धर्म परिवर्तन के मामले में प्रेमी प्रेमिका और उसके एक सहयोगी को 10 साल की सजा सुनाई है। महिला अपने पहले पति से बच्चे को लेकर आई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका खतना करवाने और मदरसे में पढ़ाई के लिए भेजने के दबाव बनाने लगी। इस मामले में जैन समाज के साथ जैन मुनियों ने भी काफी विरोध किया और एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें वर्तमान कैबिनेट मंत्री और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर इस संबंध में चिंता जाहिर की। करीब 18 महीने चली सुनवाई के दौरान पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने, बच्चे की खतना करने की मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी महिला प्रार्थना के धर्म परिवर्तन करने के सबूत पेश किए, जिसके आधार पर माननीय न्यायाधीश नवम सत्र जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने तीनों आरोपियों इलियास, प्रार्थना और जफर को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 के दंड के साथ अन्य धाराओं में 5-5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। करीब 18 महीने चली सुनवाई के दौरान पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने, बच्चे की खतना करने की मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी बनाई गई महिला प्रार्थना के धर्म परिवर्तन करने के सबूत पेश किए थे, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों इलियास, प्रार्थना और जफर को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 के दंड के साथ अन्य धाराओं में 5-5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं नाबालिग बच्चे को पिता के सुपुर्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने 2018 में 5 साल के मासूम बच्चे के खतना और धर्मांतरण करने के मामले में फैसला सुनाते हुए मासूम की मां और उसके तथाकथित दूसरे पति सहित 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दरअसल बाड़मेर निवासी महेश नाहटा ने 2018 में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी शादी इंदौर निवासी एक महिला से हुई थी। इसके बाद वो उस पत्नी के साथ इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इस दौरान बस में ही उसकी पत्नी जो है फरार हो गई और अपने 5 साल के एक मासूम बच्चे को भी लेकर चली गई। पत्नी ने अपने एक मुस्लिम प्रेमी से दूसरी शादी कर ली, अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। वहीं 5 साल के मासूम बेटे का भी खतना करवा कर धर्म परिवर्तन करवा दिया। इस मामले में कोर्ट ने 6 साल लंबी चली सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है और आरोपी पत्नी, उसके तथाकथित दूसरे प्रेमी और एक सहयोगी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो इस पूरे मामले को लेकर बच्चे के पिता और पीड़ित व्यापारी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ऐसे पूरी कहानी थी इनकी, कैसे पत्नी गायब हुई, किस तरह से धर्मांतरण हुआ और आखिर आज जो अब इनको न्याय मिला है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, कब हुई थी आपकी शादी और पूरी क्या कहानी? 2014 में मेरी सिवाना में शादी हुई थी, जो एमपी की रहने वाली सजापुर की निवासी प्रार्थना के साथ में अरेंज मैरिज थी उसमें। उसके बाद में 2018 तक वो मेरी पत्नी यही भी थी। 2015 में हमारे पुत्र रत्न हुआ था, जिसका नाम हमने, जिसका जन्म प्रमाण पत्र सिवाना में बना हुआ है। 2018 में जब वो बीच में जाती रहती थी, 2018 में अपने उनके पिताजी लेने आए थे और इसको साथ में ले गए थे वहाँ। तो शादी का कोई प्रोग्राम था उनके परिवार में, सगाई शादी का कोई प्रोग्राम था, उसमें गई थी। वो 1 महीना वहाँ रही थी। उसके बाद में जब 29 मार्च के आसपास 2018 में मैं उसको लेकर वापस राजस्थान आ रहा था, तो उस दरमियान सालाखेड़ी सर्किल है, जो रतलाम का क्षेत्र है, पुलिस थाना रतलाम लगता है, उस क्षेत्र में मेरी पत्नी अपने बच्चे को लेकर उतर गई थी। उसके साथ में उनके कपड़े का और जेवरात के बैग लेके उतर गई थी। तो जब मेरी उसके 20 किलोमीटर दूर जावरा में मेरी नींद खुली, जब मेरी नींद खुली तो मैंने मेरी पत्नी को सीट पे नहीं पाया। तो मैंने आस पास उसको पूछा, यात्रियों को। उसके बाद में मैंने बस ड्राइवर को पूछा कि मेरी पत्नी की टिकट जोधपुर तक की बनी हुई थी, तो जैन ट्रेवल्स में उज्जैन टू जोधपुर तक की टिकट बनी हुई थी। तो बीच में कैसे उतार दिया? बोला कोई युवक कोई लेने आया था उसको, और वो बाइक पे बिठा के ले गया और सालाखेड़ी सर्किल पे वो उतरी थी। उसको लेने को आए थे और वो अपने बच्चे को और एक बैग लेके उतरी है। एमपीआर वहाँ दर्ज करवाने के बाद में पुलिस ने अपने स्तर पे जांच की। 3-4 महीने तक वहाँ कोई उनकी बरामदगी नहीं हुई। उसके बाद में हमें इनपुट मिला था। ये कब पता चला कि उसका धर्म परिवर्तन हो गया है? आपका बेटा भी उसके साथ में था, तो उसका भी धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। इसकी जानकारी आपको कैसे लगी और कब लगी?
पहले ये क्या कि अहमदाबाद भागे थे तो हमको मैसेज मिला कि अहमदाबाद में इलियास का कोई बहन और बहनों ही रहता है वहाँ पे, उनके वहाँ है। तो फिर हमने वहाँ से उनकी जांच करके उनको दस्तयाब कराया था। तो प्रार्थना मेरे साथ आना नहीं चाहती थी, उनके दबाव था, उनके उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उसके पास उनके कोई ऐसी सीडी वगैरह थे, आपत्तिजनक दस्तावेज थे, कुछ ऐसे वीडियो थे जिससे वो प्रार्थना पूरी दबाव में थी और मना करी थी कि अब मुझे बोल जाओ, मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरा बच्चा मुझे दे दो और तेरे को नहीं रहना मेरे साथ, अपन डाइवोर्स कर लेंगे, पुत्र मेरा है और उसकी सुपुर्दगी मुझे दे दो। तो उसने मुझे नहीं दिया। उसके बाद में ये पुलिस ने उनको सुपुर्दगी इलियास के थ्रू कर दी और वो निकल गए वहाँ से। उसके बाद मैं राजस्थान आ गया। राजस्थान आने के बाद में मैंने राजस्थान में एक मुकदमा दर्ज करवाया था पुलिस थाना सिवाना में। फिर मैंने मतलब अपनी हिम्मत हारी नहीं कि मुझे पुत्र चाहिए था किसी सूरत में। तो मैंने पत्नी को काफ़ी बार फ़ोन भी किया था, बात भी हुई थी 2-4 बार। उनको कहा था, मैंने कहा पुत्र दे दे और तो तेरे मैटर को अपन क्लोज कर देंगे, तेरे डाइवोर्स दे देंगे। तो कहा नहीं, मुझे पुत्र तो मैं नहीं दूंगी, ये इलियास देने नहीं दे रहा है। तो उसके बाद में 2018 में इलियास का फ़ोन आया था मेरे पास कि तेरा पुत्र चाहिए तो 5 लाख लेके इंदौर आ जा, तेरा पुत्र और पत्नी दोनों दे दूंगा, नहीं तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दूंगा और नहीं तो हम नहीं देंगे और मार के खाई में डाल दूंगा। ये भी एफआईआर में हमने इंक्लूड कराया था कि भाई मेरे को धमकी दी है और 5 लाख की फिरौती मांगी है। लेकिन उसमें एफआईआर लगी थी और कोर्ट ने फिर उसको पर्चे में लिया था। लेकिन वो क्या कि गिरफ्तार हुए नहीं, वो मिले नहीं। उसके बाद में मेरे को 2023 में मेरे ससुराल के रिश्तेदारों में किसी ने कहा था कि प्रार्थना खजराना, इंदौर का एक खजराना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रह रही है रजा कॉलोनी में, और आप आ जाओ तो हम अपन साथ में चल के उनको बात कर लेंगे। फिर उसके बाद में मैं जुलाई में वहाँ गया था। वहाँ जाके मैंने मेरे स्तर पे और अपने रिश्तेदारों के स्तर पे ये प्रयास किया कि वो कहाँ रहते हैं। फिर रजा कॉलोनी इंदौर में रहना हमने वहाँ पाया। उसके बाद में हमने अपने स्तर पे अपनी तरीके से हमने जांच की तो पता चला कि बच्चे का एडमिशन करवा दिया है और एक मुस्लिम नाम से उसका जन्म प्रमाण पत्र धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम रीति रिवाज से रख रहा है और उसका खतना भी करवा दिया है और उसका धर्म परिवर्तन करवा के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बना दिया है। बिना आधार कार्ड के स्कूलों में एडमिशन होता नहीं है। फिर हमने पुलिस से बात की, पुलिस कमिश्नर से मिले हमने और खजराना पुलिस थाने में हमने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बच्चे का एडमिशन मदरसे में करवाया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया। अब जो कानून के तहत है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी का हो, वहाँ जो नया कानून आया धर्मांतरण को लेकर, क्या अब जो रिजल्ट आया है उसका आपको फ़ायदा मिला है और आप कितने खुश हैं उस पूरे रिजल्ट से? 2020 में मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो लागू हुआ है, इससे ही मुझे आस जगी थी कि मुझे न्याय एमपी में मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान में कानून था नहीं। और उधर क्या है कि ये जब ये मेरे को मालूम पड़ा कि उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, खतना करा दिया, तो मैंने वहाँ उस वकीलों से सलाह भी की। मैंने कहा इससे मुझे क्या राहत मिलेगी? उन्होंने कहा बिल्कुल राहत मिलेगी, आपका बच्चा भी आपको मिल जाएगा। फिर हमने वहाँ एफआईआर दर्ज करवाई और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम से ही ये पूरे इस मामले में मुझे राहत मिली है, मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। 15 जुलाई 2023 को हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। 20 जुलाई को मेरी पत्नी से जब पुलिस ने जांच की, पूछताछ की, तो उसका भी इसमें इन्वॉल्यूशन पाया गया कि वो खुद भी साथ में गई थी और खतना इसने करवाने में भी इसका संयुक्त रोल